तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले संविधान का भाग एक का जितने भी अनुच्छेद है उसको हम लोग ट्रिक से बिल्कुल इजीली याद करने वाले हैं। इसके पहले वाला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। उसमें हमने बताया है कि किस तरह से संविधान के 25 भाग को हम लोग याद कर सकते हैं और उसमें याद करवाया भी है आप लोगों को। तो ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले संविधान के भाग एक में जितने भी अनुच्छेद है उनको हम लोग ट्रिक से बिल्कुल याद करने वाले हैं। तो देखिए, आप लोगों को सबसे पहले बता दें कि संविधान के भाग एक में है टोटल कितने अनुच्छेद है, तो 4 अनुच्छेद है। तो ये देख सकते हैं चारों के चारों अनुच्छेद यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसको हम लोग बिल्कुल ट्रिक से आपको याद कराने वाले हैं। रटने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस अपने माइंड को ओपन रखिएगा, ये सारे आपको याद हो जाएंगे। पहले देखिए, संविधान के भाग एक में क्या है, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, तो इसको हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में ट्रिक से याद किया था। अगर राज्य क्षेत्र में रहना है तो एक क्या करना पड़ेगा, एक संघ बनाकर रहना पड़ेगा। अगर राज्य क्षेत्र में रहना है तो एक संघ बना के रहना पड़ेगा, ताकि कोई बाहरी आदमी आकर के आउटी आदमी आपको प्रभावित ना कर सके। इस तरह से हम लोगों ने याद किया था। अगर संघ राज्य क्षेत्र में रहना है तो एक संघ बना के रहना पड़ेगा, ये चीज हम लोगों ने याद किया था। चलिए अब इस वीडियो में हम लोग देखते हैं इसके टोटल 4 अनुच्छेद को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, अनुच्छेद एक, संविधान के भाग एक का अनुच्छेद एक क्या है, भारत का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। तो देखिए, सबसे पहले का बात कि अगर कोई मान लीजिए कोई लड़की आती है आपके गांव में, ठीक है, आप जहां रहते हैं वहां पे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसका नाम पूछते हैं। क्या पूछते हो, उसका नाम पूछते हैं, फिर उसका राज्य पूछते हैं कि वह कहां से आई है। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहला कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इवन अगर आपके पास आपके शहर या गांव में आता है तो सबसे पहले आप उससे क्या पूछते हैं, तो उससे उसका परिचय लेते हैं, उसका नाम पूछते हैं और वह कहां से आई है, आया यह पूछते हैं, उसका राज्य पूछते हैं। तो पहला काम हम लोगों को यही करना है दोस्तों कि कोई भी आपके पास आए तो सबसे पहले पहला अनुच्छेद नंबर एक में क्या करना है, उसका नाम पूछना है और वह कहाँ किस राज्य से आया है उसके राज्य पूछना है। ओके, तो फर्स्ट नंबर अनुच्छेद आपको इजीली याद हो जाएंगे। पहला काम क्या होता है, किसी का नाम पूछना और उसके राज्य पूछना। तो ये अनुच्छेद नंबर एक में है। भारत का अनुच्छेद नंबर क्या है, एक, भारत का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। तो दोस्तों अब हम लोग याद करने वाले संविधान के अनुच्छेद नंबर 2 को। तो चलिए यहाँ पे अनुच्छेद नंबर 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या मिलन या स्थापना। तो सबसे पहले देखिए, इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो अगर कोई आपके पास आती है, ठीक है, कोई लड़की आपके पास आती है, तो ये जो है हम लोग दो से क्या याद कर सकते हैं, दोस्त, दोस्ती। तो सबसे पहले उससे आप क्या कीजिएगा, दोस्ती कर लीजिएगा। तो आप क्या क्या कर चुके हैं, तो यहाँ पे नए नए जो है नए दोस्त दोस्ती में प्रवेश कर चुके हैं, नए दोस्ती में प्रवेश कर चुके हैं, नए दोस्ती की स्थापना हो चुकी है आपका। अब जो है देखिए यहाँ पे अब आप उससे क्या कीजिएगा, नए दोस्त से आप हाथ मिलाइएगा, गले मिलिएगा, यही कीजिएगा। ओके, तो यहाँ से दो से हम लोग क्या याद रखेंगे, दोस्ती, दो से याद रखेंगे दोस्ती। तो दो से क्या हो गया आपका, नए दोस्ती में आप लोग क्या कर चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पे नए दोस्ती की स्थापना हो चुकी है, उससे हम लोग हाथ मिलाएंगे, मिलन होगी हम लोग को। तो इस तरह भी आप लोग याद कर सकते हैं। अच्छा देखिए, इस तरह भी याद कर सकते हैं, मिलन कितने लोगों में होता है, तो 2 लोगों में होते हैं। मिलन जो होता है हमेशा 2 लोगों में होते हैं। तो नए दोस्ती में आप प्रवेश कर चुके हैं, ओके, और नए दोस्ती की स्थापना हो चुकी है, उससे आप हाथ मिलाइएगा, गले मिलिएगा। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं, 2 से दोस्ती, और दोस्ती की आपकी किससे हुई है, तो नए दोस्ती में आप प्रवेश कर चुके हैं, स्थापना हो चुकी है नए दोस्ती की, आप उससे हाथ मिला सकते हैं, गले मिल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वाला अनुच्छेद को हम लोग देखते हैं, अनुच्छेद नंबर 3। अनुच्छेद नंबर 3 को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए, और राज्यों का अनुच्छेद नंबर 3 में क्या, राज्यों का निर्माण, सीमाओं और क्षेत्र में बदलाव। अब देखिए सबसे पहले क्या था, यहाँ पे
3 से क्या याद रखिएगा आप लोग, टिकना। तो छोटुआ जो है छोटिया को टिक दिया, सिंदूर टिक दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नए रिश्ते का यहाँ पे निर्माण हो गया। और नए रिश्ते का निर्माण हो गया तो यहाँ पे सीमाओं और क्षेत्र में भी बदलाव हो जाएंगे। कैसे, देखिए पहले क्या था कि पहले सिर्फ अनुच्छेद नंबर 1 में उसका नाम और उसका राज्य पूछ रहे थे, अनुच्छेद नंबर 2 में क्या कर रहे थे, तो उससे दोस्ती बना, उससे दोस्ती बना, सिर्फ हाथ मिला रहे थे, गले मिल रहे थे दोस्त से, ओके। लेकिन 3 नंबर में क्या किया कि टिक दिया, 3 नंबर में क्या किया, यहाँ पे टिक दिया। तो टिकने के बाद में क्या होगा, टिकने के बाद में पहले क्या था कि गले मिल रहे थे 2 नंबर में, 2 नंबर अनुच्छेद में गले मिल रहे थे और हाथ मिला रहे थे। लेकिन अब जो है यहाँ पे क्या हो गया कि 3 से टिकने के बाद में अब उसमें क्या था कि लिमिट था, 2 नंबर में लिमिट था, दोस्त के साथ लिमिट था, लेकिन अब इसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। सीमाओं और क्षेत्र में क्या हो गया, अब बदलाव हो गया, ओके। यानी कि यहाँ पे 3 मतलब 3 मतलब क्या हो गया, 3 मतलब हो गया फ्री। अब जो है सीमाओं और क्षेत्र में आपके लिए क्या होगा, तो फ्री हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। 1 नंबर में नाम और राज्य पूछ सकते हैं, दूसरिका में क्या दोस्ती बना सकते हैं, 2 से दोस्ती बना सकते हैं। 3 नंबर में क्या कर रहा है, टिक दे रहा है। टिकने के बाद में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे टिकने के बाद में यह जो है यह टिका गई। अब टिकाने के बाद में क्या हो गया, रिश्तों का निर्माण हो गया। यहाँ पे राज्य का निर्माण मतलब रिश्तों का निर्माण हो गया। अब पहले सीमा क्या था, सिर्फ हाथ मिला सकते थे, गले मिल सकते थे, लेकिन यहाँ पे अब 3 नंबर में क्या हो गया कि सीमाओं और क्षेत्र में बदलाव हो गया। और यहाँ पे 3 मतलब क्या हो गया, फ्री हो गया। अब सीमा और कोई भी क्षेत्र नहीं रह गया, अब फ्री हो गया, ओके। तो इस तरह से आप लोग इसको 3 को याद कर सकते हैं। चलिए, तो 3 नंबर अनुच्छेद में क्या है, राज्यों का निर्माण यानी रिश्तों का निर्माण और सीमाओं और क्षेत्र में बदलाव। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं। तो अगला है अनुच्छेद नंबर 4। तो अनुच्छेद नंबर 4 को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से, बिल्कुल इजी है। देखिए अनुच्छेद नंबर 2 और अनुच्छेद नंबर 3 के तहत बनाए गए कानूनों के प्रावधान। तो देखिए अनुच्छेद नंबर 2 में क्या था कि 2 में दोस्ती था, ओके, दोस्ती मिलन, नए दोस्ती में प्रवेश और स्थापना, नए दोस्ती की स्थापना था। 3 नंबर में क्या था, तो 3 से टिकना यानी कि नए रिश्ते का निर्माण, राज्य का निर्माण मतलब कि रिश्ते का निर्माण और सीमाओं और क्षेत्र में बदलाव हो गया था, ओके। तो 2 नंबर और 3 नंबर में जो कानून बनते हैं उसी का प्रावधान इसमें दिया गया। तो देखिए ऐसे हम लोग याद करेंगे कि 2 नंबर दोस्ती के लिए कितने कानून चाहिए, 4। दोस्ती के लिए कितने नियम होने चाहिए, 4। और टिकने के लिए भी कितने कानून होने चाहिए, यानी कि टिकने के बाद में 4। तो इस तरह से 4 नंबर अनुच्छेद में क्या है, अनुच्छेद 2 नंबर और अनुच्छेद 3 नंबर के तहत बनाए गए कानून के प्रावधान है। यानी कि आप लोग इसको बिल्कुल इजीली याद कर सकते हैं। 2 से दोस्ती के लिए कितने, 4 कानून के प्रावधान होने चाहिए और टिकने के लिए भी 4 कानून के प्रावधान होने चाहिए। तो अब आप कहेंगे कि दोस्ती के कैसे 4 प्रावधान होते हैं, कानूनी प्रावधान। तो देखिए 4 होते हैं, क्योंकि पहला क्या है, तो पहला है एक दूसरे के साथ स्कूल जाना और स्कूल से वापस आना। दूसरा क्या है, एक दूसरे की हेल्प यानी सहायता करना। तीसरा क्या है, तो तीसरा साथ में घूमने जाना, आना जाना। और चौथा जो है अधिक समय तक साथ में टाइम बिताना। तो इस तरह से 4 प्रावधान होते हैं दोस्ती के। और इसका भी कहिएगा टिकने के बाद में 4 प्रावधान, तो ये भी हम बतला देंगे साथ में। देखिए पहला क्या हो जाएंगे, तो साथ में रहना, साथ में रहना। दूसरा क्या हो जाएंगे कि तुम घर के काम करना, हम ऑफिस के काम करेंगे। तीसरा काम क्या हो जाएगा कि यहाँ पे साथ में घूमने जाना। और चौथा काम क्या हो जाएगा, एक दूसरे के सर खाना। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया, 4 प्रावधान इसके भी होते हैं, टिकने के बाद में भी, और दोस्ती के भी 4 प्रावधान होते हैं। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों के प्रावधान यानी दोस्ती और टिकने के बाद में बनाए गए कानून के प्रावधान 4 होते हैं। अनुच्छेद नंबर 4 में क्या दिया गया, तो अनुच्छेद नंबर 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून के प्रावधान। तो आई होप कि आप लोगों को
अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट के। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे भारतीय संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है, किस विषय से संबंधित है। तो आप लोग याद कीजिए, अगर भाग 1 में एक 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 मतलब क्या, अगर राज्यों में अगर आपको राज्य क्षेत्र में रहना है तो एक संघ बना के रहना पड़ेगा, यानी कि राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र हो जाएंगे। ए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, तो आप लोग इसको इजीली याद कर सकते हैं। बाकी हमने पहले 2200 भाग के यहाँ पे जो अभी बढ़ करके 25 हो गया है, तो 2500 भाग का यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से हमने याद करवाया है, तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग वहां से जाकर पहले उसको देख लीजिएगा इस वीडियो को समाप्त होने के बाद में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 1 में कुल कितने अनुच्छेद है। तो आप लोग बताइए कुल कितने अनुच्छेद है। तो भारतीय संविधान के भाग 1 में 4 अनुच्छेद है, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 1 में क्या वर्णित है। अनुच्छेद 1 में क्या वर्णित है, तो आप लोग याद कीजिए कि अनुच्छेद 1 में हम क्या बोले थे आपको कि अगर कोई आता है तो सबसे पहला काम, फर्स्ट नंबर का काम क्या होगा, तो पहले सबसे पहले 1 नंबर में आप यही पूछिएगा नाम, उसका नाम, ठीक है, नाम पूछिएगा और उसका राज्य पूछिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, भारत का नाम और उसके राज्य, भारत का नाम और उसके राज्य, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है। तो आप लोग बतलाइए, आप लोग बतलाइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी फास्ट में। अनुच्छेद नंबर 2 किससे संबंधित है, जल्दी बताइए आप लोग। अनुच्छेद नंबर 2 किससे संबंधित है, तो आप लोग याद कीजिए, दो मतलब क्या, दोस्ती, 2 नंबर क्या, दोस्ती, 2 मतलब दोस्ती, और दोस्ती कीजिएगा तो कहां पहुंच जाइएगा, नए 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 दोस्ती का प्रवेश कर चुके हैं, नए दोस्ती में आप लोग प्रवेश कर चुके हैं और नए दोस्ती की स्थापना हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया, 2 से दोस्ती, यानी कि यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 3 में क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 3 की बात हो रहा है, आप लोग बतलाइए 3 मतलब क्या बोले थे आपको, याद कीजिए आप लोग। हाँ बिल्कुल राइट है आप, अनुच्छेद 3 मतलब क्या, टिकना, और टिकने के बाद में क्या हो जाएगा, तो नए सीमाओं में परिवर्तन हो जाएगा और क्षेत्र में भी बदलाव हो जाएंगे, सीमाओं और क्षेत्र में फ्री हो जाएंगे, फ्री यानी कि फ्री, आपके लिए सीमाएं और क्षेत्र बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, फ्री मतलब फ्री, तो सीमाएं और क्षेत्र क्या हो जाएंगे आपके लिए फ्री, और क्या हो जाएंगे, नए रिश्ते का निर्माण हो जाएगा यहाँ पे टिकने के बाद में। 3 से क्या, टिकना, टिक देने के बाद में नए रिश्ते का निर्माण। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया राज्यों का निर्माण, सीमाओं और क्षेत्र में बदलाव। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें याद हो रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 4 में क्या वर्णित है। अनुच्छेद 4 में क्या वर्णित है, अनुच्छेद 4 में क्या वर्णित है, आप बतलाइए अनुच्छेद 4 में क्या वर्णित है। चलिए आप लोग बतलाइए जल्दी से, अनुच्छेद 4 में क्या वर्णित है। तो आप लोग याद कीजिए कि टिकने के लिए या दोस्ती के लिए कितने अनुच्छेद होने चाहिए, कितने कानूनी प्रावधान होने चाहिए, तो 4 गो होता है, 4 ठो होता है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्या है ऑप्शन, तो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनी प्रावधान, तो इसके 2 और 3 में कितने होते हैं, 4 कानून होते हैं, दोस्ती के लिए भी और टिकने के लिए भी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अनुच्छेद 1 के
अनुसार भारत को किस प्रकार का संघ कहा गया है? अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को किस प्रकार का संघ कहा गया है? तो आप लोग याद कीजिए, अनुच्छेद 1 में जो है भारत राज्यों का संघ है। किसका संघ है? राज्यों का संघ है। ओके, तो चलिए, अनुच्छेद 1 में सबसे पहले कोई आता है तो उससे आप उसका नाम पूछते हैं और उसका राज्य पूछते हैं, किस राज्य से आया है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 1 का में क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत किस प्रकार का संघ है? तो राज्यों का संघ है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघ और उसका राज्य क्षेत्र विषय किस भाग में आता है? तो भाग नंबर 1 में आता है। किस में आता है? भाग नंबर 1। संघ और उसका राज्य क्षेत्र विषय किस भाग में आता है? तो भाग नंबर 1 में आता है। राज्य कोई भी आता है सबसे पहले तो उससे आपका राज्य पूछते हैं, किस राज्य से आया है। तो यहाँ पे भाग 1 बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत को किस नाम से जाना जाएगा? संविधान 1 के अनुसार भारत को किस नाम से जाना जाएगा? तो आप लोग याद रखिए, इसको इंडिया यानी भारत के नाम से जाना जाएगा। इंडिया या भारत, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस चैप्टर का। चलिए अब देखिए, ये जो है, किसी राज्य की सीमाओं में बदलाव का अधिकार किसके पास है? तो किसी राज्य के सीमाओं में, ठीक है, अच्छे बदलाव कौन कर सकता है? तो यहाँ पे संसद, आप लोग याद रखिएगा इसको, संसद बदलाव कर सकती है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।